ग्राम बसौरा वासियों को भी तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने अपने गांव में संत शिरोमणि रविदास जी का मंदिर बनवाया और वहां पर ऐसा कार्यक्रम रखा। आपके इस कार्यक्रम में मैं एक बार और शामिल हुआ और मुझे दोबारा शामिल होने का मौका मिला, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। सामान्य साथियों, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन कुछ बातें संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के बारे में रखना चाहूं, अगर आप लोगों की इजाजत हो कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन का अन्न और छोट बड़ा सब बसे रहे रैदास भूषण। यही चाहते थे संत शिरोमणि रविदास जी महाराज, यही चाहते थे कि इस समाज में जो गरीबी है, ऊंच नीच है, जात पात है, छुआछूत है, भेदभाव है, ये सब खत्म हो जाए। उन्होंने सोचा था कि एक हम बेगमपुरा जैसा राज्य बसाएंगे। गुरु महाराज में सही कह रहा हूं ना? तो चाहते थे बेगमपुरा, मतलब जहां कोई गम ही ना हो, जहां कोई चिंता ही ना हो, ऐसा राज्य बसाने को उन्होंने सोचा था। और आज देखिए हमारा ये भोला भाला समाज किन स्थितियों में। आज से 700-800 साल पहले शायद इनका जन्म जो है 1400 ईस्वी में माना जाता है। इस समय इनका जन्म हुआ था जब देश मुगलों का गुलाम हुआ करता था। संत शिरोमणि जी रविदास जी महाराज अपने समय के बहुत बड़े ज्ञानी थे, जिन्होंने इस पूरे समाज से एक ऐसी व्यवस्था को खत्म करने का संकल्प लिया था जिस व्यवस्थाओं से ये समाज आज भी जूझ रहा है। सामान्य साथियों, जहां कहीं भी संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के कार्यक्रम हुआ करते थे, उनकी सतवाणी लगा करती थी, तो लोग उनकी सतवाणी सुनकर मनमोहित हो जाते थे और उनकी दीक्षा इस समाज ने ली थी। मेवाड़ के राजा सांगा ने उनकी दीक्षा ली थी और मीरा झाली बाई जैसे महारानियों ने भी उनकी दीक्षा ली थी। जरा सोचिए साथियों की एक ऐसा व्यक्ति जिसे रविदास समाज में जन्म हुआ, जिस समाज में जन्म हुआ, उनकी दीक्षा बड़े बड़े लोगों ने ली थी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि संत शिरोमणि रविदास जी महाराज हर समाज के महाराज थे? ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जब उनकी दीक्षा राजा महाराजा ने ली थी तो बताइए वो सिर्फ एक समाज के संत कैसे हो सकते? वो सर्व समाज के संत थे। हमारे संतों महापुरुषों के अंदर जो सत्यता थी वो और किसी के अंदर थी? उस समय की बात कर रहा हूं जब ये देश जातिवाद का गुलाम हुआ करता था। मैं उस समय की बात कर रहा हूं और इस चीज से नकारा नहीं जा सकता कि आज भी हम उन व्यवस्थाओं को झेल रहे हैं। झेल रहे या नहीं झेल रहे? अगर हमारे जो युवा साथी हैं, हमारी जो माता बहनें हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हम इनकी बात तो करते हैं, हम रविदास जी की बात करते हैं, लेकिन उनकी बात कभी नहीं मानते। हम रविदास जी को मानते हैं लेकिन उनकी कहीं भी बातों को कोई नहीं मानते। उन्होंने कहा था पढ़ो, हमारा समाज पढ़े, लेकिन मैं यहाँ के युवा साथियों को देख रहा हूँ, क्या हमारे युवा साथी पढ़े लिखे हैं? क्या हमारे युवा साथी उतना पढ़े लिख रहे हैं? यार उन्होंने जो दोहे लिखे थे वो दोहे आप में से किसी एक से बनते हैं कुछ भी? उनकी लिखी हुई वाणी अगर हम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो बताइए हम किस काम के हैं? ऐसा थोड़ा जल्दी कर लो। जी बिल्कुल। तो मैं यही चाहूंगा कि हमारा समाज पढ़े, आगे बढ़े, माता बहनें पढ़ें और हमारे संत शिरोमणि रविदास जी की वाणी को जग जाहिर करें, क्योंकि ऐसा संत न कभी पैदा होगा न कभी पैदा होगा। इसीलिए इनके कारवा को हमें आगे बढ़ाते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में कहूंगा संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जय।